जो देवी देवताओं का सम्मान नहीं करते हैं। देवी देवता कौन हैं? जो हमें देने का ही कार्य करते हैं, हमसे कुछ नहीं लेने की इच्छा करते हैं। हमारी करुण पुकार सुनकर जो द्रवित हो जाते हैं, जो हमारे सहयोग के लिए खड़े हो जाते हैं, और जो दानव प्रवृत्ति के लोग होते हैं, कहते हैं मैंने तो उन्हें मूर्ख बना लिया, उनसे धन हमने ठग लिया, या उनसे हमने अपना ये कार्य करा लिया। तो कहते हैं ना भी देवी को मानते हैं, ना देवता को मानते हैं, और ना तो अपनी माँ माता पिता को मानते हैं, तो और बुजुर्गों को वो कैसे मानेंगे, औरों का सम्मान वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर बाबा भोलेनाथ जी माता पार्वती जी को रामचरितसार सुनाते हुए ये मानव और दानव का जो है भेद बता रहे हैं कि हम किस प्रकार से पहचान करें। तो स्पष्ट कह दिया कि अगर इस लक्षण के जो लोग दिखाई दें वो निशाचर ही हैं, अर्थात दानव ही हैं। मानव बड़े साधुवाद होते हैं, सहनशील होते हैं, सब परोपकारी होते हैं, सबके दुख को समझ सकते हैं और समझते हैं, दुख दूर करने का प्रयास करते हैं, सबके दुखी होने पर द्रवित हो जाते हैं। और कहा भी है कि आपन दुख विरल समझाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। जो सहनशील पुरुष होते हैं, जो परोपकारी पुरुष होते हैं, जो परम पुरुष होते हैं, वो संसार को अपना मित्र मानते हैं और मित्र का दुख देखकर वो द्रवित होते हैं। कहते हैं अगर उनका मित्र अगर राई के बराबर भी दुखी है तो उन्हें सुमेर पर्वत जैसा उसका दुख लगता है, और अपना दुख सुमेर पर्वत जैसा है, लेकिन राई समान दुख देखकर भी अपने दुख को भूल जाते हैं, मित्र के दुख को याद करते हैं और उसके दुख से दूर होने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन जो दानव प्रवृत्ति के होते हैं वो दुख को दूर करने से नहीं प्रयास करते, बल्कि अगर उनका मित्र अगर दुख में है तो उस मित्र को ही दूर करने का प्रयास करते हैं। उस दुख से निपटने के नहीं, वो मित्र से ही निपटने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे दुख को भगाने के लिए ही मित्र को ही भगाने के लिए प्रयास करने लगते हैं। ये दानव की पहचान है। मानव हमेशा परोपकारी होते हैं। तो इसलिए कहा है कि 3 श्रेणियाँ हैं, मानव, दानव और महामानव। महामानव अर्थात महापुरुष, जो महामानव हो गए, जो सबके कल्याणकारी हुए, सबके दुख में शामिल हुए, सबके दुख को दूर करने का प्रयास किया, जो अपने लिए नहीं जिया, जो पूरे संसार को अपना मानकर जिया, वो मानव कहलाए। तो आओ, आज स्थिति जो है वो हम देख रहे हैं। अब कहने की ज़रूरत नहीं है किसी को तुम राम हो कि तुम रावण हो, दोनों की पहचान कर्मों से होती है। रामलीला होती है, रावण का भेष बनाकर उसकी आवाज़ में जब बोलता है हम जान जाते हैं रावण है। आवाज़ से पता चल जाता है, उसके लहजे से पता चल जाता है, उसकी बोलने की जो एक्टिंग है उससे पता चल जाता है कि ये रावण की आवाज़ है, ये रावण ही है। और राम की मृदुल भाषा, मधुर बोली, मधुर बोली सुन करके हर बच्चा जान जाता है ये राम है, ये राम का अभिनय कर रहे हैं। तो राम तो त्रेता में आए थे नहीं, लेकिन उनकी बोली को जब हम बोलते हैं तो राम लोग पहचानने लगते हैं। जब रावण की भाषा बोलते हैं तो देर नहीं लगती, छोटे बच्चे भी पहचान लेते हैं कि ये रावण है, रावण की भाषा बोल रहा है। तो आज छिपा नहीं है, आज संसार के इस रंगमंच पर, इस पर्दे में पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कौन रावण था, कौन कंस है, कौन राम है, कौन कृष्ण है, कौन साधु है, कौन असाधु है, कौन जनता का रखवाला है, कौन जनता का भक्षक है। आज पता चल गया है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो आओ, दास यही विनती करता है, यही निवेदन करता है, अब सावधान होने की ज़रूरत है, अब सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अब छिपे नहीं हैं, अब प्रकट हो रहे हैं। अभी तो एक आध अभी इनका बहुत लंबा वंश है, वंश सभी बहुत लंबा है। अब देखेंगे बड़े बड़े चेहरे दिखाई देंगे, इनके पीछे की फौज दिखाई देगी। लेकिन अगर आप धैर्यवान हैं, ईश्वर पर भरोसा रखने वाले हैं, ईश्वर पर विश्वास रखने वाले हैं, अपनी निष्ठा पर में विश्वास है, अपने कर्तव्य पर विश्वास है,